हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। तो बेटा आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आपके लिए एक नया चैप्टर जिसका नाम है ब्रांच अकाउंटिंग। और इसमें हम समझेंगे कि भाई किस तरह से जो आपका हेड ऑफिस है वो डिफरेंट ब्रांच के रिकॉर्ड्स को मेंटेन करता है और कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स की हमारे पास ब्रांच होती हैं और कौन कौन से डिफरेंट मेथड्स हैं जिनके अकॉर्डिंग आप ब्रांच अकाउंट को मेंटेन कर सकते हैं। सभी चीजें लेक्चर बाय लेक्चर यहाँ पर कवर की जाएंगी। स्टार्ट करते हैं समझना सबसे पहले कि भाई ब्रांच अकाउंटिंग क्यों करनी है। तो देखिए हो क्या रहा है कि एक आपका हेड ऑफिस है, ठीक है ना, और आपकी जो ब्रांचेस हैं वो डिफरेंट सिटीज में हैं। किसी एक सिटी में आपका एक ऑफिस है जो आपका मेन ऑफिस है या आपका हेड ऑफिस है, और आपकी बहुत सारी ब्रांचेस हैं डिफरेंट सिटीज में, ठीक है ना। अलग अलग नाम हो सकता है इस ब्रांच का। तो आप एज अ हेड ऑफिस ये जानना चाहते हैं, इसको डिटरमाइन करने में इंटरेस्टेड हैं कि भाई कौन कौन सी ब्रांच जो है वो हमारे लिए कितना प्रॉफिट जनरेट कर रही है ना। कौन कौन सी ब्रांच कितनी ज्यादा प्रॉफिटेबल है, इसको अगर आप देखना चाहते हैं तो भाई हर ब्रांच का अलग अलग तो रिकॉर्ड बनाना पड़ेगा आपको। फिर ये भी देखना है कि भाई किस ब्रांच में कितने एक्सपेंसेस हो रहे हैं, किस ब्रांच में कितनी सेल्स हो रही है, या फिर किस ब्रांच के एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए कितना कैश हमें उनको भेजना है। और आसान बात यह है कि डिफरेंट ब्रांच की कंट्रोलिंग के लिए आपको डिफरेंट ब्रांचेस का अलग अलग रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है। एज अ हेड ऑफिस आप बात कर रहे हैं ना, तो इसको हम कहते हैं कि भाई हेड ऑफिस क्या करेगा, अलग अलग ब्रांचेस का अलग अलग एक अकाउंट मेंटेन करके रखेगा, जो हम इस चैप्टर में सीखने वाले हैं, जिसको हम कहते हैं भाई ब्रांच अकाउंटिंग। सही है ना, बहुत आसान सा चैप्टर है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। यहाँ पर आप आ चुके हैं शिव सर क्लासेस में, अब आपका जो है बहुत आसानी के साथ ये चैप्टर समझ में आ जाएगा। अब हम कर क्या रहे हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बनाना जो मेन चीज है इसमें कि भाई ब्रांच अकाउंट कैसे बनता है। फिर उससे रिलेटेड कुछ जर्नल एंट्रीज हमारे पास है और फिर हम क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे। चलिए समझते हैं कि भाई ब्रांच अकाउंटिंग किस तरह से करनी है आपको, और ब्रांच अकाउंट बना रहे हैं अलग अलग मेथड के हिसाब से सीखेंगे, है ना। तो पहला कौन सा मेथड आ रहा है, आइए समझते हैं। देखिए समझने वाली बात यह है कि इसमें हमारे पास डिफरेंट मेथड्स होते हैं ना। तो पहले हम बात कर रहे हैं सिंपल या फिर डेटर सिस्टम। इसमें क्या होता है कि अलग अलग केसेस आपको मिलेंगे। तो हम केस 1 फिलहाल समझना चाह रहे हैं कि जब आपकी जो ब्रांच है वो गुड्स रिसीव करती है हेड ऑफिस से कॉस्ट प्राइस पे, यानी कि हेड ऑफिस जो है वो कॉस्ट पर सामान जो है वो ब्रांच को भेज रहा है और ब्रांच अपनी तरफ से प्रॉफिट वगैरह ऐड करके सेल करती है और फिर पैसा भेज देगी वापस हेड ऑफिस के पास, ठीक है ना। और ये जो ब्रांच है ये सिर्फ और सिर्फ कैश सेल्स करती है, क्रेडिट सेल्स यहां पर नहीं की जाती हैं। तो उस केस में आपको किस तरह से ब्रांच अकाउंट बनाना है और जर्नल एंट्रीज बनानी है ये हमें समझना होगा, है ना। इसी तरह से केस 2 आएगा, केस 3 आएगा, और डिफरेंट यहाँ पर ऐसे हमारे सिस्टम्स या फिर डिफरेंट मेथड्स हैं जो हम लेक्चर बाय लेक्चर कवर करते रहेंगे। फिलहाल हम समझते हैं, स्टार्ट करते हैं केस 1। तो देखिए सबसे पहले हमें देखना होगा कि हम जब ब्रांच अकाउंट यहाँ पर बना रहे हैं तो उसके डेबिट और क्रेडिट साइड पर कौन कौन से आइटम्स आते हैं, ताकि आप आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएं। क्योंकि अगर आपको यही आइडिया नहीं होगा कि भाई डेबिट में क्या आएगा और क्रेडिट साइड पे क्या आएगा, तो क्वेश्चन सॉल्व तो होने के नहीं है, ठीक है ना। तो देखिए क्या है इसका फॉर्मेट, आप लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। हेड ऑफिस बना रहा है अलग अलग ब्रांच का अकाउंट। क्या बना रहे हैं, ब्रांच अकाउंट बना रहे हैं। अब समझिए, देखिए ऐसा होता है कि जब आपके पास कोई एग्जिस्टिंग ब्रांच है तो उसके पास ओपनिंग बैलेंसेस होते हैं। तो आप यहां से स्टार्टिंग करते हैं इसकी, टू बैलेंस बीडी। आपके पास हो सकता है ओपनिंग स्टॉक, आपके पास हो सकता है ओपनिंग बैलेंस ऑफ पेटी कैश, ठीक है ना, छोटे मोटे खर्चे करने के लिए जो पैसा आपको मिलेगा। तो आपने यहां पर शो कर दिया कि ओपनिंग वैल्यू में आपके पास क्या क्या है। फिर आप बताएंगे कि भाई जो आपका हेड ऑफिस है वो सामान भेजता है ब्रांच के पास बेचने के लिए, सेल करने के लिए। तो लिखते हैं टू गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच। क्या लिख देंगे, टू गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच। उसके बाद क्या होता है कि भाई जो आपका हेड ऑफिस है वो खर्चे करने के लिए भी पैसा भेजता है। तो टू कैश, डिफरेंट एक्सपेंसेस के लिए पैसा भेजा जाएगा। और इतना करने के बाद ये आपका काम हो जाएगा डेबिट साइड का, ठीक है ना। अब जैसे आपके पास ओपनिंग यहां पर एसेट्स है ना, ये इसी तरह से ओपनिंग लायबिलिटी भी हो सकती है ब्रांच के पास। तो बाय बैलेंस बीडी, यानी कि ओपनिंग बैलेंस, किस चीज का ओपनिंग बैलेंस भाई, लायबिलिटीज का। यहां पर हो सकती है आपके पास ओपनिंग
लाइबिलिटीज। इतनी बात समझ में आनी चाहिए। बाय बैलेंस बीडी ओपनिंग लाइबिलिटीज की बात चल रही है। फिर क्या करना है भाई आपको, अब ये जो आपकी ब्रांच है ये सामान को सेल करने के बाद पैसा सेंड कर देगी हेड ऑफिस के पास। तो यहां पर लिखेंगे बाय कैश। जो भी सेल करते हैं ना, सेल करके पैसा कहां भेज देते हैं, हेड ऑफिस के पास भेज देंगे कि लो भाई हमने इतना सेल करा, पैसा आप रख लो अपना। फिर क्या होगा भाई, इतना करने के बाद अब क्या पता कि जो गुड्स भेजे गए थे उसमें से कुछ गुड्स खराब निकल जाएं, या कुछ गुड्स ऐसे हों जो सेल ना हो पाए तो वापस कर देते हैं। तो बाय गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच के नाम से ही लिखेंगे, लेकिन यहां पर आप शो कर रहे हैं जो आपने वापस कर दिया है, ठीक है ना। ये तो वो हैं जो ब्रांच ने रिसीव किए हैं, और ये कौन से हैं जो ब्रांच ने रिटर्न कर दिए हैं। फिर क्या होगा यहां तक करने के बाद कि कोई आपके पास जैसे ओपनिंग चीजें हैं तो भाई क्लोजिंग भी मिल सकती हैं, तो इसी तरह से बाय बैलेंस सीडी क्लोजिंग वैल्यू, यहां पर एसेट्स की बात कहेंगे। किसकी बात आएगी भाई, क्लोजिंग एसेट्स की बात कर रहे हैं आप। जैसे कि स्टॉक हो सकता है आपके पास क्लोजिंग स्टॉक, इसी तरह से भाई क्लोजिंग पेटी कैश भी हो सकता है। ये बात समझनी है हमें, यहां पर ओपनिंग और यहां पर क्लोजिंग। फिर यहां पर देखेंगे आप जैसे ओपनिंग लायबिलिटी है इसी तरह से भाई क्लोजिंग लायबिलिटी भी हो सकती है। तो टू बैलेंस सीडी, टू बैलेंस सीडी क्लोजिंग लायबिलिटी की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है, क्लोजिंग लायबिलिटी की। अब ये पूरा बनाने के बाद एंड में देखना चाह रहे हैं कि भाई इस ब्रांच से हमें फायदा हुआ या नुकसान हुआ, तो प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करते हैं। तो हम क्या करेंगे कि भाई अगर आपकी क्रेडिट साइड ज्यादा है डेबिट से, क्रेडिट साइड ज्यादा है डेबिट से, तो फायदा हो जाएगा। तो आप लिखेंगे टू, दो तरह से लिख सकते हैं, या तो आप लिख सकते हैं टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या आप कह सकते हैं टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये आपका प्रॉफिट यहां पर आ जाएगा। इधर जो लिखा है हमने ये प्रॉफिट लिखा है, लेकिन हो सकता है कि आपकी डेबिट साइड ज्यादा हो गई हो क्रेडिट से। अगर आपकी डेबिट साइड ज्यादा हो गई है क्रेडिट से, तो फिर आपको कहना पड़ेगा बाय, क्या कहेंगे, बाय जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या फिर दूसरा क्या हो सकता है, बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। ये बात हो गई कि भाई ब्रांच अकाउंट कैसा बनेगा। अब जितनी भी चीजें हमने यहां पर एंटर की हैं इस ब्रांच अकाउंट में, उन सबसे रिलेटेड जर्नल एंट्रीज भी हमें बनानी होती हैं। तो जर्नल एंट्रीज कैसे बनेंगी इस बात को और देख रहे हैं, आइए समझते हैं। आइए देखिए कि करके समझते हैं कि क्या जर्नल एंट्रीज बनेगी इन सभी आइटम्स की। तो अगर हम बात करें सबसे पहले ओपनिंग बैलेंसेस को शो करने की, तो ओपनिंग बैलेंसेस के लिए आप बताएंगे ब्रांच अकाउंट डेबिट, और टू में बता देंगे टू स्टॉक एट ब्रांच, और आप कह देंगे टू पेटी कैश। आसान बात यह है कि जो जो आपके पास एसेट है उसका नाम यहां पर आएगा, तो आप ये कहेंगे कि भाई ब्रांच अकाउंट डेबिट टू एसेट, सही है ना। तो ये ओपनिंग एंट्री शो कर देंगे आप इससे। फिर क्या हो रहा है कि भाई आपने गुड्स रिसीव किए, गुड्स रिसीव कर रहे हैं, तो एंट्री बनाएंगे ब्रांच अकाउंट डेबिट, और आप कहेंगे टू गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच अकाउंट, फुल फॉर्म में लिख लीजिएगा। दो हो गई। फिर बात है कि भाई खर्चा करने के लिए पैसा भेजा गया, तो लिखेंगे आप ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कैश, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कैश। इसको नोट कीजिए। देखिए तीन चीजों की एंट्री वहां पर आपके सामने है। नेक्स्ट आते हैं कि अगर भाई आपके पास ओपनिंग लायबिलिटी है तो उसकी एंट्री क्या बनाएंगे, है ना। इसी तरह से पॉइंट वाइज आप लोग समझते आइए, आगे चल रहे हैं। फिर देखिए बात समझ रहे हैं कि ओपनिंग लायबिलिटीज अगर आपको शो करनी है तो आप कहेंगे फोर्थ पॉइंट पे लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट, जो जो लायबिलिटी है टू ब्रांच अकाउंट, टू ब्रांच अकाउंट। फिर ये क्या था भाई कि आप कैश जो है
वो भेज रहे हैं हेड ऑफिस के पास, या ये कह सकते हैं कि भाई हेड ऑफिस रिसीव कर रहा है इस कैश को, यहां पर हेड ऑफिस ने आपको भेजा है। तो क्या करना है कि कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट, टू ब्रांच अकाउंट। यहां पर भाई है ना इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, तो हेड ऑफिस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच लीजिए आप, उसने कैश यहां पर आपको भेजा है, यहां पर हेड ऑफिस ने कैश रिसीव कर लिया है। फिर ये क्या था, रिटर्न किए गए हैं गुड्स हेड ऑफिस को। तो जब आप गुड्स को रिटर्न कर रहे हैं तो आप कहेंगे गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। एक एक चीज की हमें एंट्री पता लगनी चाहिए कि किस चीज की हम क्या एंट्री कर रहे हैं। इतना करने के बाद फिर बात आती है भाई क्लोजिंग चीजों की। तो अगर क्लोजिंग लायबिलिटी है तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे ब्रांच अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी। जो भी लायबिलिटी है उसका नाम यहां पर आ जाएगा। कीजिए इसको, फिर रिमेनिंग एंट्रीज आपको बताते हैं। देखिए अब हम बात कर रहे हैं कि अगर हमारे पास क्लोजिंग एसेट्स हैं उनको हमें शो करना है, तो आप कहेंगे देखिए स्टॉक अकाउंट डेबिट, या फिर स्टॉक एट ब्रांच अकाउंट डेबिट, या फिर हमारे पास क्या है देखिए पेटी कैश है, तो पेटी कैश डेबिट, या फिर हम कह सकते हैं कोई भी हमारे पास एसेट है, क्लोजिंग एसेट है ना, तो उसको क्या कर देंगे डेबिट, और टू में आ जाएगा आपका ब्रांच अकाउंट। बहुत आसान सी बात हो गई। लास्ट में बचा प्रॉफिट या फिर लॉस, इसको कैसे दिखाएं। तो आप आ जाते हैं, अगर हम प्रॉफिट को शो करना चाह रहे हैं तो देखिए प्रॉफिट की बात कर रहा हूं यहां पर आपसे, आप कहेंगे ब्रांच अकाउंट डेबिट, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू, या तो लिख देंगे जनरल पीएल या लिख देंगे स्टेटमेंट ऑफ पीएल, जो आपको अच्छा लगे। और फाइनली यहां पर हम बात कर रहे हैं लॉस के लिए, तो लॉस की आप एंट्री बना लेंगे। लॉस की एंट्री क्या हो जाएगी भाई आपकी, आप कहेंगे स्टेटमेंट ऑफ पीएल डेबिट टू ब्रांच अकाउंट, टू ब्रांच अकाउंट। ये हो गई आपकी सारी एंट्रीज जो यहां पर रिक्वायर्ड है। बस एक बात आपको ये और समझनी है कि जब ये गुड सप्लाई टू ब्रांच वाली हम बात करेंगे, ये वाली यानी कि जो हमने सेकंड नंबर पे आपको बताया है, उसके बाद क्या होगा, क्योंकि हम यहां पर बात कर रहे हैं इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, तो हेड ऑफिस क्या बताएगा, अपने ट्रेडिंग अकाउंट में इसको वापस डाल देगा, ताकि उसमें ऐसा लगे कि इतना आपके पास सामान चला गया। जब सेल करते हैं तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में डालते हैं ना, तो आप इस तरह से लिखेंगे इस वाली एंट्री को जो हमने बनाया था ना, क्या बनाया था, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड सप्लाई टू ब्रांच, उसके बाद इसको आप ऐड कर लीजिएगा। अभी अभी ध्यान आया मुझे कि एक एंट्री मिस हो गई है, तो क्या करेंगे आप, गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच अकाउंट डेबिट, गुड सप्लाइड टू ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। इतना अगर आपने समझ लिया तो अब आप क्वेश्चन करने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो इसको देखिए, समझिए, हम नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलेंगे क्वेश्चंस के साथ। अब आपको करना है क्या बेटा, इसको देखिए, समझिए, अपने फ्रेंड्स को रोज शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और आप चाहें तो यहां पर आ सकते हैं, ऑफलाइन हमारे साथ इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर शुएब सर क्लासेस एप्लीकेशन पर भी लाइव क्लासेस ले सकते हैं बहुत ही अफोर्डेबल फीस में। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।